हालातों से जो डरता है वो इंसान नहीं होता। हालातों से जो डरता है वो इंसान नहीं होता और मेहनत से भागने वाला कभी महान नहीं होता। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस लेक्चर में शुरू करेंगे साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कौन से साइन लगते हैं, किस क्वाड्रेंट में रहेगा तब कौन सा साइन लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ डिटेल्स में आज के इस लेक्चर में पूरे जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर का शुरुआत करते हैं। देखिए, साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोगों को पता होगा अभी तक जो आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है वह पढ़ा था सिर्फ 90 डिग्री के लिए, मतलब एक ही क्वाड्रेंट में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पे, इस ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के आधार पे चारों क्वाड्रेंट का जो होता है साइन, यानी कि 360 डिग्री तक के साइंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए तो शुरू करा जाए। ये हमारा हो गया, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा है कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। और ये हमारा है वाई एक्सिस। इसमें एक्स वाई दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसमें एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। इसमें दोनों ही निगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। इतने सारे बातों से आप लोग हैं वाकिफ। इतने सारे बातों से आप लोग हैं वाकिफ। तो अब करते हैं आगे की थोड़ी बात। देखिए, अब मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर टोटल 6 टी रेशियोज हैं। कितने हैं? 6 हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये टोटल 6 टी रेशियोज हैं और हमें इन 6 टी रेशियोज का क्या करना है? साइन मालूम करना है, ठीक है। इन 6 टी रेशियोज का किस क्वाड्रेंट में होंगे तब कैसा साइन होगा, इस चीज को मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रखा हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या होते हैं? बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और tan थीटा के साथ ये सारा ये होता है डेराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो चलिए आज का खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? साइन थीटा। तो इन सभी चीजों को मैं इरेज कर लूं और शुरू करते हैं खेल अपना किसका? साइन थीटा का। कि साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में क्या होगा। साइन थीटा निकल जाएगा, फिर हम लोग को आसानी होगी और सभी चीजों को निकालने में। देखिए
बात कर रहे हैं हम लोग साइन थीटा। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पे हमारा थीटा एंगल बनेगा, ठीक है, यहां पे हमारा थीटा एंगल बनेगा। तो ये जो साइड है जिसको कि हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ये भी पॉजिटिव है, हमारा बेस भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी क्या है, पॉजिटिव। तो टोटल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ये कुछ थीटा एंगल बनाया, ठीक है। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और बेस क्या है, निगेटिव है, लेकिन हाइपोटेनस पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यदि बेस निगेटिव भी है तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इरेज कर लूं। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां पे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, P बाई एच, फिर से दोनों है पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो टोटल साइन आ गया पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। ये हमारा थीटा एंगल हो गया। तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यदि ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा है हाइपोटेनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हम लोग आए, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अगेन। तो परपेंडिकुलर है निगेटिव और हाइपोटेनस है पॉजिटिव, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव, ओवरऑल साइन निगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। और फोर्थ क्वाड, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा बराबर फिर से P बाई एच होगा, लेकिन यहां पर अब आप देखिए ये हमारा थीटा हो गया। तो ये जो दूरी है ये निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, फिर से निगेटिव आ गया, मतलब फिर से निगेटिव बाय पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल साइन निगेटिव हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टूडेंट्स अब हम लोग साइन थीटा का देखेंगे डोमेन और रेंज। हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है कुछ न कुछ।
कुछ। तो साइन थीटा का डोमेन और रेंज देखेंगे। तो साइन थीटा का जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा वह क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पर यदि कुछ भी वैल्यू हम लोग साइन थीटा का डालें, ठीक है। डोमेन क्या होता है, मेनली डोमेन होता है इनपुट। डोमेन किसी भी फंक्शन का क्या होता है, वो होता है इनपुट, कि क्या हम उसमें डाल सकते हैं साइन थीटा में। तो साइन थीटा में हम लोग यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी मतलब इंफिनिटी, ठीक है। साइन थीटा में साइन 360 डिग्री ऐसा थोड़ी है कि साइन 360 डिग्री तक का ही वैल्यू देगा, साइन 240 डिग्री का ही वैल्यू देगा, 270 का ही वैल्यू देगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है, हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। यदि हम डाल दे साइन 1440 डिग्री, उसका भी वैल्यू देगा, 2560 डिग्री उसका भी वैल्यू देगा। मतलब कोई भी डाल दे, थीटा की जगह कुछ भी डाल दें, हमको उसका वैल्यू निकलेगा। क्लियर है। तो साइन थीटा का डोमेन क्या होगा, इंफिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। यदि हम इधर बात करें कि कहां से शुरू हो सकता है, तो यदि हम लोग माइनस में डाल दे साइन -360 डिग्री, -400 डिग्री, माइनस एनीथिंग, तो यह उसका भी वैल्यू देगा। तो इसलिए यह माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब साइन थीटा का डोमेन क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइन थीटा का रेंज जो है वह फिक्स होता है, ठीक है। तो रेंज होता क्या है, बेसिकली रेंज वो होता है जो हमको आउटपुट मिलता है। किसी भी फंक्शन में कोई इनपुट रखने पर जो हमको आउटपुट मिलता है वह हमारा होता है रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेंज यदि हम लोग बात करें इसकी, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, -1 से लेके कितना हो जाएगा, 1 तक, ठीक है। -1 से लेके 1 तक हो जाएगा। मतलब कि -1 से 1 कब होगा, 1 कब होगा, 1 तब होगा जब साइन का वैल्यू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, साइन का वैल्यू जब 90 डिग्री हो, इसका मतलब क्या, कुछ ऐसा ट्रेंगल होता है ना, यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये जो है हम कह रहे हैं कि ये थीटा ही 90 हो जाए, तब क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर जो है ये और ये जो है हमारा हाइपोटेनस, ये दोनों कुछ आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए या फिर बराबर होने लगे, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब साइन थीटा जो है वहां पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर यहां से वैल्यू 1 आती है। बात समझ में आई या नहीं है? यदि आई तो भी कमेंट करें, नहीं आई तो भी कमेंट करें, ठीक है। तो साइन थीटा का ये सारा फंडा आपको समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव, ठीक है। उसी तरह डोमेन जो है साइन थीटा का वह -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, और इसका रेंज -1 से लेके 1 तक। इतना बात क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कॉस थीटा के ऊपर। स्टूडेंट्स अब हम लोग को पढ़ना है कॉस थीटा। तो जैसा कि आप लोगों ने साइन थीटा में अभी अभी देखा है, क्या होता है साइन थीटा में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। उसी तरह अब कॉस थीटा का फिगर बना के हम लोग समझते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव।
देखिए यहाँ पे हम एक बनाते हैं ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना, इधर एक बना लीजिए, एक ही बार में सारा हो जाएगा। एक इधर और एक इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट है सेकेंड, ये क्वाड्रेंट है थर्ड और ये है क्वाड्रेंट फोर्थ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होगा। तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, टोटल साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा, ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसमें परपेंडिकुलर जो होगा यानी कि ये पॉजिटिव है, थीटा हम लोग इसमें इसको लिए हैं, इसमें थीटा इसको ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा पॉजिटिव है, बेस हमारा निगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, बेस क्या है निगेटिव और हाइपोटेनस है पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसमें देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में बेस तो माइनस में आ गया, लेकिन तो इसमें परपेंडिकुलर भी माइनस में आ गया, तो ये हाइपोटेनस फिर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में बेस बाय हाइपोटेनस करेंगे, बेस क्या है निगेटिव, हाइपोटेनस क्या है पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू निगेटिव। समझ में आया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये देखिए इसका बेस, ये बेस है, ये पॉजिटिव है, बेस क्या है पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर निगेटिव है और हाइपोटेनस पॉजिटिव है, ठीक है। बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर निगेटिव एंड हाइपोटेनस पॉजिटिव। तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल साइन इसमें भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया इतना चीज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू आपको पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम लोग इसके डोमेन के बारे में बात करेंगे और रेंज के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स इसका डोमेन जो होगा और रेंज, ये इस दोनों से हम लोग भली भांति परिचित हैं, भली भांति। इसके डोमेन में, डोमेन क्या होता है बेसिकली, मैंने साइन थीटा अभी आपको बताया, डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है और रेंज हमारा आउटपुट होता है। तो साइन थीटा की तरह ही यदि इसमें भी कुछ भी वैल्यू हम लोग थीटा की जगह डालेंगे तो यह उसका आउटपुट देता ही देता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक हो जाएगा, इंफिनिटी तक। थीटा में लिखे इसको, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक हो जाएगा, इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसका रेंज भी -1 से लेके 1 तक हो जाएगा, सेम साइन थीटा की तरह। क्योंकि यदि हम इसमें भी वैल्यू पुट करें अलग अलग तो ये हमको -1 का भी वैल्यू देता है और 1 का भी वैल्यू देता है। ठीक है, cos 0 डिग्री जब होता है, cos 0 डिग्री, तब वहां पर वैल्यू क्या होता है 1। ये हो गया 90 डिग्री। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 0 डिग्री की, मतलब ये जो है ये यहाँ हो, यहाँ कुछ ऐसा सीधा लाइन। ठीक है, जब ऐसा कुछ होगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बना। तो जब भी 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री वैल्यू क्या देता है 1। ठीक है, इसी तरह -1 भी वैल्यू देता है, जो कि आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं, वो 90 के ऊपर का वैल्यू है -1। ठीक है, समझ में बात आ गई? इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में थर्ड में निगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। चलिए, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की कहानी हम लोग देख लिए हैं। तो मेन हमारा जो बेसिक था वह था साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बेसिक फंक्शंस थे। अब जो है, अब सारे के सारे डेराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो अब हम लोग इन चारों भाइयों की कहानी को देखेंगे इसी साइन और कॉस की मदद से। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा हमारा क्या है पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा क्या है ये निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव है, कॉस थीटा निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव है और कॉस थीटा पॉजिटिव। इतनी बातें हमें पता है। तो अब हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आया tan थीटा का पॉजिटिव। समझ में आया? साइन थीटा को क्यों कहा गया डेराइव्ड फंक्शन, क्योंकि यह tan थीटा को क्यों कहा गया डेराइव्ड फंक्शन, क्योंकि साइन और कॉस में यह लिखा जा सकता है, इसलिए यह क्या हो गया डेराइव्ड हो गया। बात समझ में आ गई? ओवरऑल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की क्या हुई पॉजिटिव हुई। अब इधर चलिए, इधर tan थीटा क्या होगा, तो इधर पॉजिटिव बाई निगेटिव है, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर tan थीटा क्या है, इधर है tan थीटा पॉजिटिव बाई निगेटिव, तो ओवरऑल साइन निगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हम लोग आए तो थर्ड में दोनों ही निगेटिव है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा निगेटिव बाई निगेटिव, ओवरऑल साइन पॉजिटिव। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या हो जाएगा निगेटिव बाई पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन क्या हो गया निगेटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव। तो हम लोगों ने साइन का, कॉस का और tan का वैल्यू पता कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग को कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू पता करना है। तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा का जो साइन होगा वही किसका हो जाएगा कॉसेक थीटा का हो जाएगा, क्योंकि वह उसका रेसिप्रोकल होता है।
तो 1 बाई पॉजिटिव साइन, तो 1 बाई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही साइन आ जाएगा। फिर सेक थीटा का, सेक थीटा भी पॉजिटिव ही रहेगा। एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस निगेटिव है तो सेक थीटा ये निगेटिव होगा। एंड टेन थीटा निगेटिव है तो कॉट थीटा भी क्या होगा, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉसेक थीटा निगेटिव होगा क्योंकि साइन निगेटिव है। इसमें सेक थीटा भी क्या होगा, निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव है। एंड कॉट थीटा जो होगा वह पॉजिटिव होगा क्योंकि tan पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा निगेटिव ही रह जाएगा, सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। एंड tan थीटा की जगह आएगा कॉट थीटा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट ये छह जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, छह फंक्शंस क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा और टेन थीटा जो है ये हमारा पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये हमारा क्या है, पॉजिटिव और बाकी सारा निगेटिव। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई समस्या नहीं। अब बच गया हम लोगों के इसके tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के डोमेन और रेंज की चर्चा। तो ये चर्चा हम लोग करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही कि किसका साइन क्या होगा, बस यही। तो आज के लिए हैव ए गुड डे, टाटा।